हेलो एवरीवन। दिस इज उदित नारायण और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे। जो कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है अगर किसी पार्ट में है, अदरवाइज आपको नो एरर पे क्लिक करना है। तो सेंटेंस है द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन, यहाँ पे एन आएगा, एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ आर्ट। ये एन मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे एन ही है ना। नॉलेज ऑफ एंशियंट आर्ट और नो एरर। तो जो स्कॉलर होता है वो क्या होता है हमारा, किसी क्षेत्र में काफी अच्छी नॉलेज रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर, मतलब वो भी यंग है, जो भी विद्वान है ना। हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशियंट आर्ट। तो देखो, जो वैसे ही इसमें जो एरर है वो सी पार्ट में ही है, क्योंकि देखो जो हमारा एक्सटेंसिबल होता है, एक्सटेंसिबल, वो क्या होता है जिसको हम और एक्सटेंड कर सकें। एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड कर सकें, जैसे कि कोई चीज को बढ़ाना। तो यहाँ पे एक्सटेंसिबल नहीं आएगा कि वो अपने नॉलेज को बढ़ाता है किसमें, एंशियंट आर्ट में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, एक्सटेंसिव आएगा। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। विस्तृत नॉलेज है उसके पास किस चीज की, एंशियंट आर्ट की। तो इसमें क्या आएगा, जो सही सेंटेंस है वो क्या होगा, द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एंशियंट आर्ट। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो ये ब्लैंक है इसको फिल करना है इन दिस गिवन वर्ड। तो देखो, सी स्लिप्ड एंड डैश हर एंकल। अब क्या आएगा, ब्रोकन आएगा, स्प्रेन्ड आएगा, मसाज्ड आएगा, या फिर हर्टेड आएगा। तो देखो, सबसे पहले ये देखो, सी सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सी स्लिप्ड। ठीक है, तो जो भी होगा इसके बाद वो क्या आएगा, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, सी स्लिप्ड एंड, क्योंकि ये एंड कंजंक्शन है तो जिस फॉर्म में ये वर्ड होगा उसी फॉर्म में ये वर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ये फिल करना है तो ये इसके अकॉर्डिंग होगा, स्लिप्ड के। तो अगर स्लिप्ड हमारा सेकंड फॉर्म है तो जो ब्लैंक आएगा वो भी फिल होगा किससे, सेकंड फॉर्म से। तो देखो, जो ब्रोकन है वो क्या होता है हमारा, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, क्या होता है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। तो ये तो नहीं होगा। अगर हम मसाज की बात करें, अगर कोई स्लिप हुआ है तो मसाज तो करवाएगा नहीं अपनी, तो गलत हो गया। और जो हर्ट होता है, हर्ट की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, हर्ट और हर्ट, ये तीनों में सेम रहता है। तो ये हर्टेड एकदम गलत वर्ड है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब बचा स्प्रेन्ड, यानी कि स्प्रेन्ड इसका आंसर है। अब स्प्रेन्ड का मीनिंग क्या होता है, स्प्रेन्ड का मीनिंग होता है कि अचानक चोट लगना। अचानक चोट लगना। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है वर्ड वो क्या है हमारा, स्प्रेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो ब्लैंक है इसको किस चीज से हम फिल कर सकते हैं इन दीज गिवन वर्ड्स। तो देखो, सेंटेंस क्या है, परवीन एंड नीलिमा could not enroll in the college dash they had already managed to get a passing score in the official exam। तो देखो, प्रवीण एंड नीलिमा है ना, वो कॉलेज में एनरोल नहीं कर सके
अब इसके बाद क्या आएगा देखो, इसके बाद क्या आएगा, दे हैड ऑलरेडी मैनेज टू गेट अ पासिंग मार्क्स, पासिंग स्कोर। देखो पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। तो मैं जो पासिंग मार्क्स पढ़ाता हूँ तो वैसे ही गलत है, पासिंग स्कोर इन द ऑफिशियल एग्जाम। कह रहा है कि उन्होंने कॉलेज में एनरोल नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने पासिंग जो स्कोर है वो ऑफिशियल एग्जाम में प्राप्त कर लिया। तो क्या आएगा देखो, एनरोल नहीं कर सके इसलिए तो नहीं होगा देयरफॉर, है ना। ये भी हैंस इसी तरह से यूज होता है देयरफॉर की तरह, ये भी, और मोर ओवर होता है एडिशनल, है ना, इसके अलावा। तो इसके अलावा तो होगा नहीं। ये क्या होता है, इवन दो, इवन दो होता है, इसके बावजूद, बावजूद या फिर हालांकि, हालांकि। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इवन दो। Praveen and Nilima could not enroll in the college even though they had already managed to get a passing score in the official exam. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब हमें इसका बताना है सिनोनिम, मुंडेन का सिनोनिम क्या होता है। तो मुंडेन का सिनोनिम क्या होगा, देखो पहले आप, मैं इनका सबका मीनिंग बताता हूँ। म्यूजिकल क्या होगा, संगीत से रिलेटेड होगा, है ना, संगीत से रिलेटेड। और ऑर्डिनरी होता है सामान्य, मॉडल होता है घातक, और मैंडेटरी होता है अनिवार्य। तो जो मुंडेन होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, ये होता है सामान्य। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें बताना है ईडियम फ्रेज जो दिया है हमें अंडरलाइन करके, उसको हम इन चार में से किससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो द होल प्रॉब्लम हैज बीन स्वेप्ट अंडर द कारपेट बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा, केप्ट हिडन होगा, मतलब हाइड करना होगा, इसको इग्नोर करना होगा, सॉल्व करना होगा, डिटेक्ट करना होगा। देखो जैसे आप झाड़ू मारते हो, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन्होंने कुछ खाया तो वो क्या करते हैं, उसको पलंग जो बिस्तर होता है ना, बेड का जो बिस्तर होता है उसके अंदर उसकी जो उसकी पॉलिथीन वगैरह होती है, जैसे टॉफी है, टॉफी के जो रैपर है उसको क्या करते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या हुआ, वो उसको छुपाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, केप्ट हिडन, यानी कि स्वेप्ट अंडर, अंडर द कारपेट का मीनिंग क्या हुआ, हिडन, हाइड करना। ठीक है, तो इग्नोर नहीं है, सॉल्व नहीं है, और डिटेक्ट करना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सीधा सा इसका आंसर क्या, हाँ, अगर कभी आपको दिखे स्वेप्ट अंडर द कारपेट या स्वीप अंडर द कारपेट, स्वीप अंडर द कारपेट, इसका मतलब क्या होता है हमारा, हाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये। तो मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स इन इंडिया ऑफर्स मैनी, क्या ऑफर करती है, एंटरटेनमेंट ऑफर करती है, साइट्स ऑफर करती है, टूरिस्ट ऑफर करती है, एंजॉय ऑफर करती है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एंटरटेनमेंट, मैनी क्या आएगा, देखो ये क्या होता है, साइट्स, मैं आपको सीधा बताता हूँ, साइट्स का मतलब होता है नजारा, दृश्य। ठीक है, टूरिस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर टूरिस्ट होगा तो ये भी होगा, ये भी होगा, है ना, ये भी हो सकता है बट ये नहीं होगा, है ना। तो ये सबसे जो अप्रोप्रिएट क्या है, वैसे तो चारों ही लग रहे हैं बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, नजारा या दृश्य। मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे जो सीनरीज होती हैं वो ऑफर करती, मतलब वो दिखती है वहां पे, कहाँ पे, मसूरी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, इसमें हमें बताना है कि अगर कोई सी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है तो उस भाग पे हम क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो एरर। तो क्या है क्वेश्चन, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड
द लेसन्स थोरोली, मतलब मैंने और उसने जो लेसन है वो कंप्लीट, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, ठीक है। तो देखो इसमें दो सब्जेक्ट है, एक आई आया एक ही आया, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं कि जब ये रूल क्या है, एक रूल होता है 2, 3 और 1 का, है ना। अगर ये क्या है, सेकंड सेकंड सब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, तो हम इस ये जो सीक्वेंस है हम इसको फॉलो करते हैं सब्जेक्ट में, जब कोई सिंपल सी बात हो, मतलब नॉर्मल नॉर्मल बात कही गई हो, कही हो, या जनरल, है ना, इन जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पहले 2 आना चाहिए, क्योंकि देखो 2 के बाद फिर थर्ड 3 आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही एंड आई। तो यहाँ पे ए पार्ट में गलती है। बट इसी का दूसरा चीज क्या है कि अगर मान लो कोई गलत काम हुआ हो, मतलब गलती है या फिर कोई मिस्टेक्स है ना, या किसी बुरी बात का आभास है ना, यानी कि अनप्लीजेंट सिचुएशन में, अनप्लीजेंट कंडीशन में, अगर सब्जेक्ट हमारे दोनों तीनों आर के हो, तो वो कैसे आते हैं, 1, 2 और 3 में। तो अगर मान लो यहाँ पे ये होता कि आई एंड ही हैव मेड दिस ब्लंडर, तो ये क्या होता, सही होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है, क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है अगर ये एक्टिव फॉर्म दे रखा हो तो हमें पैसिव बताना है, पैसिव दे रखा हो तो हमें एक्टिव बताना है। तो देखो पहले सेंटेंस पढ़ो, आई वॉज सैंक्शन्ड द लोन बाय द ऑफिस। तो देखो ये क्या है, ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है, तो जो गिवन ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, हमारे एक्टिव फॉर्म, क्योंकि देखो इसमें बाय आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है ना। और तो देखो जो हमारा ये क्या है, देखो इसमें वॉज दे रखा है, तो वॉज कब लगता है, जब हमारा पास्ट जो एक्टिव फॉर्म हो वो किस में हो, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो देखो पहले द ऑफिस आएगा, द ऑफिस सैंक्शनड लोन टू मी, है ना, या फिर द ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन, या द ऑफिस वाज सैंक्शनड, ये तो गलत हो गया ना, हेड भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो बेस्ट आंसर है, देखो द ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन, या द ऑफिस सैंक्शनड लोन टू मी। तो इसका जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है हमारा, द ऑफिस सैंक्शन मी, नहीं, द ऑफिस सैंक्शन लोन टू मी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मोर और लेस सिमिलर ही लग रहा है वैसे तो, बट आई थिंक इसमें कंफ्यूजन है, आई विल लेट यू नो लेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो इसमें इडियम और फ्रेज बताना है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्विक ऑन ट्रिगर, जॉन गेट्स द राइट आंसर बिफोर एनीवन एल्स, मतलब वो क्या हुआ, अब इससे आप क्या समझे कि वो आंसर कैसे कर रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है, बहुत जल्दी। तो यानी कि ही रियली क्विक ऑन द ट्रिगर, यानी क्या हुआ, गलती कर रहा है, या फिर गुड एट हैंडलिंग गन्स, मतलब बंदूक को अच्छी तरह हैंडल कर रहा है, फिर अ फास्ट रनर, दौड़ने की तो बात हो नहीं रही, तो क्या होगा, क्विक टू रिस्पॉन्ड, यानी क्विक ऑन ट्रिगर का मतलब क्या होता है, क्विक टू रिस्पॉन्ड। आगे बढ़ते हैं अब। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं आपके लिए एडिशनल वर्ड मीनिंग लाता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है। तो पहला जो वर्ड है वो क्या है, फ्रीवोलस। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज देखो जो फ्रीवोलस होता है
उसका मतलब क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वहीन। जो लेमेंट होता है वो क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी बात का अफसोस करना, बात का अफसोस करना, है ना? फीलिंग सैड फॉर समथिंग, है ना? और शेक क्या होता है हमारा? ये होता है झोपड़ियां, है ना? स्लम जो भी होता है। सेक्लूड क्या होता है? सेक्लूड होता है हमारा मतलब लोनली रहना, है ना? अकेला जो रहता है उसको क्या कहते हैं? सेक्लूड, अकेले रहने वाले को, ठीक है? या जो अकेला है। अब देखो डिवॉल्व भी ये बहुत बढ़िया वर्ड है। डिवॉल्व क्या होता है कि कि कोई जिम्मेदारी जो होती है ना, उसको आने वाली पीढ़ी को मिलना, यानी कि कोई जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी को मिलना, ठीक है? तो इतना ही था इस क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर से। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी अ, काम करने में अच्छा लगता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है इससे। सो थैंक यू।